ओम शांति। 16 फरवरी 2022 की बाबा की साकार मुरली है। बाबा कहते मीठे बच्चे संगम पर बाप आई है। शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना वर्ण पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम मानो अपना बसेरा। तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा कहते मीठे बच्चे संगम युग पर बाप आए हैं। तुम बच्चों की दिल व जान से सेवा करने। अभी यह ड्रामा पूरा होता है। तुम सबको वापिस घर चलना है। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो नहीं सकती। अभी तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो नहीं सकती, अंत में ही होगी। क्यों?
उत्तर है क्योंकि तुम आत्मा जब कर्मातीत बनो तो तुम्हें पावन तत्वों का बना हुआ शरीर चाहिए। अभी तो ये 5 तत्व पतित है। जब तत्व पावन बने तब कर्मातीत अवस्था हो। तुम बच्चे जब पूरे पावन बन जाएंगे तो यहाँ रह भी नहीं सकेंगे। आत्मा संपूर्ण पवित्र फरिश्ता बन जाएगी तो यहाँ नहीं रह सकेगी। पावन बने तो पावन दुनिया में पावन शरीर चाहिए। इसलिए तुम अभी हाफ कास्ट हो। हाफ कास्ट ब्राह्मण, हम अभी फुल कास्ट में। अंत में तुम्हारा पूरा बुद्धि योग जम जाएगा। अंत में तुम्हारा पूरा बुद्धि योग जम जाएगा। तुम पावन बन जाएंगे। तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे। और तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। गीत है दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। दूर के रहने वाले मुसाफिर, जिस मुसाफिर को सभी मनुष्य मात्र अथवा जीवात्माएं याद करती है जरूर, वास्तव में सभी जीवात्माएं मुसाफिर है। जैसे बाप को परमधाम से आना पड़ता है वैसे तुम बच्चे भी परमधाम से आते हो। यह पार्ट बजा ली। मुझे तो सारे कल्प में एक बार आना होता है, इस कारण मुझे कहते हैं री इनकारनेशन। तुम एक बार यहाँ आते हो फिर यहाँ ही पुनर्जन्म लेते रहते हो। मैं एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान, सिक व प्रेम से सेवा करने आता हूं। कौन कहेगा ऐसे और कौन ऐसी सेवा करेगा? दिल व जान, सिक व प्रेम से। दुनिया में तो कोई सेवा करता है अपेक्षाएं रख करके सेवा करता है, और वो भी दिल से। जिस दिल व जान से बाबा हमारी सेवा करते हैं ऐसी तो कोई नहीं करता। बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं ना। ऐसा कोई बाप नहीं जिसको बच्चे प्यारे नहीं होंगे। बच्चों को ही बाप से वर्षा मिलता है। वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। यह कोई नहीं जानता कि बाप कब आएगा। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, अब ड्रामा पूरा होता है, वापिस चलना है। रास्ता कोई भी जानते ही नहीं, सिर्फ कह देते हैं वैकुंठवासी हुआ, पार निर्वाण गया।
अभी तुम जानते हो बीच में कोई भी वापस जा नहीं सकता। जब सबका पार्ट पूरा हो तब आपको आना पड़ता है। तुम जानते हो हम सब आत्माएं जब शरीर में हैं तो शरीर के नाते भाई बहन हैं। हर एक को अपना अपना पार्ट पूरा करना है। फिर सबको अपने अपने समय पर पार्ट रिपीट करना पड़ेगा। बाप को सभी याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ, हे सीता के राम आओ। एक राम एक सीता के लिए थोड़ी आएगा। सभी सीताओं का एक राम है। सब बच्चे याद करते हैं, भक्ति करते हैं। यह ड्रामा 5000 वर्ष का है। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। लाखों वर्ष की बात तो कोई बता न सके। मुख्य पहली बात है कि गीता का भगवान कौन है। ड्रामानुसार भूले तब तो बाप आए। सिर्फ गीता पढ़ने से कुछ नहीं होता। गीता तो द्वापर से पढ़ते आए। क्या हुआ? बाप खुद ही आकर बच्चों को राजयोग सिखाते हैं। बाप कहते हैं ये नई नई बातें जो मैं तुमको सुनाता हूँ वह सब प्राय लोप हो जाएगी। यह परंपरा नहीं चलती। और जो आते हैं उन्हों का ज्ञान तो अंत तक चलता है। एक दो को सुनाते आते हैं। यहाँ न सुनने वाले न सुनाने वाले रहेंगे। सब चले जाएंगे। कोई रहने वाला नहीं है। वहां तो यह भी नहीं जानते कि हम 16 कला संपूर्ण है। सत्युग में सिर्फ भोगते हैं प्रारब्ध, बाकी कोई ज्ञान नहीं रहता है। सारा ज्ञान, समझ, अनुभूति, प्राप्तियां सब कुछ यहाँ ही होता है। नेचुरल, वहां सब कुछ नेचुरल सोल कॉन्शियस स्थिति है। आत्मा पवित्र है, इसलिए सब सुख भोग रही है। यहाँ अपवित्रता है, इसलिए दुख है। वह तो है ही प्रारब्ध। 16 कला से फिर 14 कला बनेंगे। यह पता रहे तो राजा की खुशी ही चली जाए, इसलिए ये ज्ञान वहां नहीं रहता है। बाप समझाते हैं ऊंचे से ऊंचा धर्म शास्त्र पहले होना चाहिए। देवी देवता धर्म स्थापन करने वाले को भूल गए हैं। जितनी गीता की महिमा है उनसे जास्ती ज्ञान सुनाने वाले की महिमा है। और कोई धर्म स्थापन करने वाले को भगवान नहीं कहेंगे। भगवान तो एक ही निराकार है, बाकी सब है साकार। और सब धर्म पिता ये तो साकार है। गाया भी हुआ है श्रीमद् भगवत गीता। वह सबका सद्गति दाता है। इस समय सब तमो प्रधान कब्र दाखिल है। फिर बाबा आकर सबको जगाते हैं। यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो जाने वाली है। सरसों माफिक सब पीस जाते हैं। सत्युग में बहुत छोटा दैवी जड़ होगा। भगवान को सब याद करते हैं, हे भगवान, हे सचखंड स्थापन करने वाला, परंतु वह कब आएगा? शास्त्रों में तो लाखों वर्ष लिख देते हैं। इसको ही अंधियारा कहा जाता है। अभी तुम जानते हो बाबा ज्ञान का सागर, बाबा ज्ञान का सागर है। दूसरा कोई ज्ञान का सागर हो नहीं सकता।
ज्ञान सागर बाप दूर देश से हम बच्चों के पास आते हैं। हम सब अंधियारे में पड़े थे, जानते नहीं थे कि ड्रामा में हम सब एक्टर्स हैं। थोड़ी ज्ञान था कि हम एक्टर्स हैं। इसलिए कहते थे बस मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, हमें अभी आना ही नहीं है। मिलता ही नहीं है। ये ड्रामा में एक्टर है तो एक्टर का तो एक्टिंग का पार्ट होता ही होता है, वो चाहे या ना चाहे आना ही है। ऊंचे ते ऊंचे कौन है यह मालूम होना चाहिए। सिर्फ सर्वव्यापी है यह ज्ञान ज्ञान हो गया क्या? अगर सर्वव्यापी है तो फिर भक्ति भी नहीं कर सकते, फिर किसकी भक्ति करेंगे? अब भक्ति करते हैं माना भगवान है, इसको कहा जाता है अज्ञान। अभी तुम जानते हो सबका सद्गति दाता बाप है, उनका नाम ही है परम पिता परमात्मा शिव। वह पिताओं का भी पिता है। जन्म बाय जन्म लौकिक पिताई मिलते आए। ऊंचे ते ऊंचा बाप है, फिर नंबरवार आते हैं। पहले पहले देवी देवता सिजरे के उतरेंगे। अब रचना बाप रच रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कैसे रचे? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपके ही थे, अब आपके ही हैं। पहले पहले हम सतयुग में आए थे, इस समय तुम हाफ कास्ट ब्राह्मण हो, हम हाफ कास्ट ब्राह्मण हैं। शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हो, पूरा पवित्र कर्मातीत पिछाड़ी में बनेंगे, इसलिए हाफ कास्ट है। अभी हम ब्राह्मण बन रहे हैं। पिछाड़ी में बुद्धियोग पूरा जम जाएगा और विकर्म भस्म हो जाएंगे। और अभी कैसा है? बुद्धियोग बाहर जाता रहता है। बैठे हैं बाबा की याद में, लेकिन बुद्धि में फिर चारों तरफ के संकल्प चलते रहे। ये करना है, ये करना है, ये करना है, इसको मिलना है। इसलिए जब बाबा को याद करने बैठते हैं ना, मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठने का। आधा घंटा घंटा जो भी आप बैठते ना, उस समय मोबाइल स्विच या फ्लाइट मोड पर कर देगा। तो इतना समय तो हमारा मन शांत रहेगा। घंटी बजेगी, मैसेज आएंगे, बुद्धि जाएगी। इसलिए मोबाइल को फ्लाइट मोड पर। तो क्या होगा? कम से कम वो 1 घंटा तो हम सफल कर सकेंगे। नहीं तो सारा दिन तो उसी के साथ ही खेलते रहते हैं। 1 घंटा तो हम अपने लिए देवे ना, इसलिए उस खिलौने को साइड में। फिर भी यहाँ तुमको पावन नहीं कहेंगे, क्योंकि शरीर पतित है। अभी पतित से पावन बन रहे हो। फिर सतयुग में शरीर भी पावन मिलेगा, पूरा पावन बन जाएंगे, फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे। जब आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर 5 तत्व भी पवित्र हो जाएंगे। अभी तुम बच्चे कहाँ हो? हम बच्चे कहाँ है? संगम पर। सच्चा सच्चा कुंभ का मेला यह है, पानी के गंगा पर जाना यह है भक्ति मार्ग। सन्यासी लोग स्नान करने जाते हैं, फिर भी कह देते हैं आत्मा निर्लेप है।
बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुमने बहुत कुछ सुना, अब जज करो राइट क्या है। यह है अमर कथा जिससे तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। तुमको कभी काल खा नहीं सकता। वहां कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया, मरना शब्द नहीं है वहां। यहाँ कितना डर रहता है मौत का, वहां तो सिर्फ चोला बदलते हैं। भारत की महिमा बहुत भारी है, जितनी बाप की महिमा उतनी भारत की महिमा। भारत में लक्ष्मी नारायण के अब तक भी मंदिर बनते रहते हैं, परंतु बाप को नहीं जानते तो वो कब आए थे। बरोबर सतयुग में देवी देवता थे। जब सतयुग को लाखों वर्ष कह देते हैं तो उनकी संख्या अनगिनत होनी चाहिए। कोई भी बुद्धि से काम नहीं लेते। कहते हैं गौ के मुख से गंगा निकली, है सारी ज्ञान की बात। ये है गौमुख, इससे ज्ञान गंगा निकलती है। तो वो तो पता नहीं है, इसलिए उन्होंने गौ का मुख बता दिया और वहां से पानी टपकता है, उसको गंगा कह देते हैं। अब ऐसे थोड़ी होता है गौ के मुख से। गौमुख का भी गायन है भक्ति मार्ग में, इसलिए गौ का मुख से गंगा निकली। फिर सूक्ष्म वतन में बैल आदि कहाँ से आया? यह शास्त्र आधा कल्प से लेकर चलते ही आए हैं। यह सब बातें मोस्ट बिलीवेड बाप चिल्ड्रन को समझाते हैं। है तो सब मेरे बच्चे, परंतु तुम मोस्ट बिलीवेड बनते हो। सारी दुनिया की आत्माएं उसके बच्चे हैं, लेकिन धरती, लेकिन हम मोस्ट बिलीवेड है क्योंकि हम बाप के बने हैं। बाप को पहचाना है, बाप को याद करके बाप से वर्षा ले रहे हैं। लक्ष्मी नारायण का पता नहीं कि कब राज्य करके गए। राधे कृष्ण का बर्थडे मनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का कुछ पता नहीं, राम को त्रेता में दिखाते हैं, कृष्ण को द्वापर में। राधे कृष्ण है सत्युग के, यह सब तुम ही जानते हो। सब धर्म कैसे रिपीट होंगे, फलाना धर्म स्थापक कब आएगा, वह समझते हैं, धर्म स्थापन कर वापिस चले जाते हैं। अरे तब फिर पालना कौन करेंगे? हर एक मनुष्य रचना रचते हैं, फिर पालना भी करते हैं, विनाश नहीं करते। हद की रचना करने वाला बाप अल्पकाल क्षण भंगुर सुख दे सकते हैं। कोई को बच्चा नहीं होगा तो कहेंगे हमारे कुल की वृद्धि कैसे होगी। बाप कहते हैं इस समय सब पतित भ्रष्टाचारी हैं। एक गीत है, कहते हैं भारत का क्या हाल हो गया है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। फिर दूसरे गीत में कहते हैं हमारा भारत ऊंचा है, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। क्या अभी ऊंचा है? नहीं, अब तो बिल्कुल ही पतित है। बाप कहते हैं बच्चे धीरज धरो, यह भी खेल है। अभी दुख के दिन पूरे होकर सुख के दिन
आ रहे हैं। इस नरक को स्वर्ग बनाने परम धाम के रहने वाले बाप देश पर आए हैं। बाप कहते हैं मेरा यह जन्म स्थान है। नहीं तो कोई बताए निराकार बाबा कहाँ आया, किस शरीर में आया, कब आया, क्या करने आया, कोई भी बता न सके। तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा कैसे आकर पतितों को पावन बनाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे और कोई मेरे पास इलाज नहीं है। लाडले बच्चे तुम मुझे ही पतित पावन कहते हो, सर्वशक्तिवान कहते हो। अब तुमको शक्ति चाहिए 5 विकारों पर जीत पाने के लिए। हिंसक लड़ाई की यहाँ बात नहीं, यह है गुप्त, सिर्फ मुझे याद करो। इसको कहा जाता है अजपा जाप। अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापिस जाना है, वह है शांति धाम। वहां से फिर ऑटोमेटिकली तुम सुख धाम में आ जाएंगे। शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। यूं तो इस रावण राज्य में शांति मिल नहीं सकती, यह तो गॉडफादर की ही जवाबदारी है। तुम जानते हो देवी देवताओं का राज्य था जिसको वैकुंठ कहा जाता है। अब कलयुग का अंत दुख धाम है, वह है शांति धाम, स्वीट होम। स्वीट फादर भी वहां रहते हैं, वह है सुख धाम, यह है दुख धाम। बीच में और धर्म निकलते हैं, वृद्धि होती रहती है। उन्होंने तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, सत्युग है घोर सोजरा। मूल वतन में है अपार शांति, यहाँ हम पार्ट बजाने आए हैं। बाप कहते हैं हे आत्माएं सुनती हो अपने कान रूपी ऑर्गन्स से, सुनती हो कान रूपी ऑर्गन से, या बुद्धि और कहीं है, या परमधाम में ऐसे है, निंद्रा लोक में है, क्या है? आत्मा ऑर्गन्स के द्वारा सुन रही है या बुद्धि बाहर भटक रही है? घर याद आ रहा है, परिवार याद आ रहा है, क्या है? तुमको याद है तुमको याद है यह ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है? इस समय तुम त्रिकालदर्शी हो। तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई त्रिकालदर्शी नहीं है। ऋषि मुनि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते हैं, नास्तिक है। अब तुम आस्तिक बने हो। बाप और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुमको तीनों लोकों की नॉलेज मिली है, सिवाय तुम्हारे कोई को भी यह नॉलेज नहीं है। लक्ष्मी नारायण को न त्रिलोकीनाथ न त्रिकालदर्शी कहेंगे। त्रिलोकीनाथ मनुष्य नहीं हो सकते हैं। तुम तीनों लोकों और तीनों कालों को जानने वाले हो। लक्ष्मी नारायण को भी त्रिलोकी का ज्ञान नहीं है। विष्णु को स्वदर्शन चक्रधारी दिखाते हैं। अब विष्णु के 2 रूप है, लक्ष्मी नारायण। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इस समय कितने अच्छे यादगार मंदिर बनाए हैं, परंतु इनकी बायोग्राफी को तो जानना चाहिए ना। ऊंचे ते ऊंचा भगवान एक है, उनका नाम है शिव। रुद्र भी कहते हैं यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ।
कृष्ण ज्ञान यज्ञ होता ही नहीं है। कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस है, वह क्या यज्ञ रचेंगे। रुद्र यज्ञ से विनाश वाला प्रज्वलित होती है। सत्युग में यज्ञ रचने की दरकार नहीं है। इस ज्ञान यज्ञ के सिवाय बाकी सब है मटेरियल यज्ञ। रुद्र माना शिव, तो शिवलिंग श्रावण मास में शिवलिंग बना करके फिर उसके आसपास छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं और फिर रुद्र यज्ञ रचते हैं। और कहते हैं जो ये रुद्र यज्ञ रचते हैं ना, उसका पुण्य बहुत मिलता है। इसलिए श्रावण मास में बहुत लोग लघु रुद्र यज्ञ करते हैं। वो अपने घर में भी कर सकते हैं ब्राह्मण को बुला करके, और आप मंदिर में भी कर सकते हैं, ऐसे कहते हैं और लोग करते भी हैं। हाँ, छोटा यज्ञ, और वो भी बहुत बड़ा, लेकिन श्रावण मास में करते हैं मंदिरों में। एक अभी एक बहन ने बताया था, वो लोग श्रावण मास में ये जो रुद्र यज्ञ की बात निकली ना, तो सच्चा सच्चा रुद्र यज्ञ कौन सा है उसके ऊपर वो लोग प्रोग्राम रखते हैं श्रावण मास में। तो 108 यज्ञ करते हैं, और उसमें जो सेंटर पर आने वाले भाई बहन हैं उनको ही उसमें बिठाते हैं, या उनके बेटे बहू, ऐसे ओपन फॉर ऑल होता है, जिसको भी बेचना है। 108 करते हैं, और फिर उसमें ज्ञान, सारा ही ज्ञान का सुनाते हैं और सब कुछ स्वाहा कराते, जैसे उस यज्ञ में होता है ना, उसी रीति से। और लास्ट में महा आरती करते हैं, महाशिव योग आरती ऐसा नाम देते हैं। और उसमें सबको, पूरे सिटी में सबको निमंत्रण, जिसको भी आरती करनी है आ सकते हैं। और लेकिन उसके पहले योग कराती है कमेंट्री से। और ये भी जो यज्ञ चलता है ना, उसमें भी कमेंट्री से योग चलता रहता है। कहा इतनी पिन ड्रॉप साइलेंस होती है, जो पिन गिरे ना तो भी आवाज आए। और आरती से पहले वो कमेंट्री से योग कराते हैं, उसमें भी बहुत लोग आते, बहुत लोग का, इतनी भीड़ होती है, लेकिन आवाज बिल्कुल नहीं होता। और उस योग कमेंट्री से योग कराने के बाद आरती चलती है, और उसके बाद सबको प्रसाद देते हैं। का इतनी अच्छी सेवा होती है इससे, बहुत अच्छी सेवा। तो किस किस प्रकार से हम सेवा कर सकते हैं, बाबा युक्तियां तो बहुत बताते हैं। तो बाबा कहता है रुद्र यज्ञ रचते हैं, तो उनको सारी बायोग्राफी बताए। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, कृष्ण ज्ञान यज्ञ होता ही नहीं। कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस है, वह क्या यज्ञ रचेंगे। रुद्र यज्ञ से विनाश वाला प्रज्वलित होती है। सत्युग में यज्ञ रचने की दरकार नहीं है। इस ज्ञान यज्ञ के सिवाय बाकी सब है मटेरियल यज्ञ। बाप ने समझाया है इनको यज्ञ क्यों कहते हैं। यह जो पुरानी दुनिया की सामग्री है वह सब इसमें स्वाहा होने वाली है, इसलिए कहा जाता है परमपिता परमात्मा ने यज्ञ रचा है, जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं। देवताओं के पैर पुरानी दुनिया में नहीं आते हैं। तुमको तो बाप ने सब कुछ साक्षात्कार करा दिया है। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, अपने शांत स्वधर्म में सदा रहना है। यह वानप्रस्थ अवस्था है। वापस घर जाना है। इसलिए बाप की याद अजपा जाप चलती रहे। दूसरा है, कर्मातीत बनने के लिए संपूर्ण पावन बनना है। कर्मातीत बनने के लिए संपूर्ण पावन बनना है। जो भी विकर्मों का बोझ है उसे याद की यात्रा में रहकर उतार देना है। याद की शक्ति से विकारों पर जीत पानी है। वरदान है, शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सदा छत्र छाया की अनुभूति करने कराने वाले सदा छत्र छाया की अनुभूति कराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। आपका एक शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। अंडरलाइन करें इस महावाक्य को। आपका एक शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। शुद्ध संकल्पों का बंधन व घेराव कमजोर आत्माओं के लिए छत्र छाया बन सेफ्टी का साधन व किला बन जाता है। सिर्फ इसके अभ्यास में पहले युद्ध चलती है। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्प को कट करते हैं। लेकिन यदि दृढ़ संकल्प करो तो आपका साथी स्वयं बाप है। विजय का तिलक सदा है ही। सिर्फ इसको इमर्ज करो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएगा। याद आ रहा है ये अभी जो अव्यक्त मुरली चली ना पिछले 15 दिन पहले की, उस अव्यक्त मुरली की ये पॉइंट है। श्लोगन है, फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने के लिए शरीर से डिटैच रहने का अभ्यास करो। फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने के लिए शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करो। आज का हमारा स्वमान है, मैं अंतर्मुखी हूँ। अभी तक मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं का आह्वान कर परिवर्तन करने की यह सूक्ष्म सेवा बहुत कम करते हो। इसके लिए विशेष एकाग्रता चाहिए। संकल्पों की भी एकाग्रता और स्थिति की भी एकाग्रता। एकाग्रता का आधार है अंतर्मुखता। अंतर्मुखता में रहने से अंदर ही अंदर
बहुत कुछ विचित्र अनुभव होंगे। अंतर्मुखता से अंदर ही अंदर बहुत विचित्र अनुभव होंगे। और पवित्रता की पॉइंट है, पवित्रता की शक्ति इतनी महान है जो अपनी पवित्र मनसा अर्थात शुद्ध वृत्ति द्वारा प्रकृति को भी परिवर्तन कर लेती है। मनसा पवित्रता की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रकृति का भी परिवर्तन। स्व परिवर्तन से प्रकृति परिवर्तन। प्रकृति के पहले व्यक्ति, तो व्यक्ति परिवर्तन और प्रकृति परिवर्तन, इतना प्रभाव है मनसा पवित्रता की शक्ति का। और आज की मुरली की पॉइंट रिवाइज करेंगे। शांति हमारा सर्वधर्म है। शांति हमारा स्वधर्म है, तो स्वधर्म में टिकना है। नहीं तो भी टिक नहीं रहती, मन में खिटपिट चलती है। उनमें खिटपिट चलती है। खिटपिट को खत्म करने के लिए क्या करें? बाबा को याद कर, नहीं, सारा दिन बाबा को अपने साथ लेकर के चले। जो कार्य कर रहे हैं, चलो बाबा आप मेरे साथ, आप मेरे आगे, मैं आपके पीछे। चलो बाबा खाना बनाना है, चलो बाबा बच्चों को संभालना है, चलो बाबा बाहर जाना है ये कार्य के लिए। बाबा आज आपको क्या खिलाऊं मैं, आपके भंडारे से मैं आपके लिए क्या बनाऊं। चलो बाबा अभी शरीर बहुत थक गया है, हम दोनों रेस्ट करते हैं। चलो बाबा आज तो आपने सेवा के लिए बहुत कुछ कहा है, तो मुझे भी सेवा करनी है। चलो बाबा हम दोनों साथ में सेवा करते हैं। तो बाबा सारा दिन बाबा बाबा करेंगे तो खिटखिट कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फायदा तो होता है, अच्छा बोल के आप करो ना, कोई काम फायदा तो होता है। बाबा ने कहा था ज्ञान का, कल बाबा ने कहा था ज्ञान का धृत डालते रहो, तो आत्मा की ज्योति बुझेगी नहीं, बैटरी चार्ज होती रहेगी। और आज बाबा ने कहा वापस घर चलना है। पावन बनेंगे, पावन बनेंगे तो ही कर्मातीत बनेंगे, और कर्मातीत बनेंगे तो घर जा सकेंगे। फिर ये ड्रामा है जो हूबहू चलता रहता है, रिपीट होता रहता है। और 5 विकारों को भगाओ, 5 विकारों को भगाओ। एक बार आते हैं, हम लोग यहीं पे आते हैं, पूरा एक बार शिव बाबा एक ही बार मूल वतन से यहाँ आते हैं ज्ञान देने के लिए, और वो भी संगम पर ही आते हैं पतित से पावन बनाने के लिए। कर्मातीत अवस्था नहीं हो सकती है, अंत में ही होगी। क्यों? क्योंकि कर्मातीत बनेंगे, बन जाएंगे तो इस दुनिया में नहीं रह सकते। कि 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है और अभी 5 तत्व पतित है, इसलिए आत्मा भी, शरीर भी और आत्मा दोनों ही पतित है। जब हम पूरे पावन बन जाएंगे तब कर्मातीत बनेंगे, तो प्रकृति भी पवित्र हो जाएगी, शरीर भी पवित्र मिलेगा। वहां रोते नहीं है, सत्युग में हम रोते नहीं है, वहां ये शब्द ही नहीं है। पुरानी खाल छोड़ करके नई खाल लेते, बोलता नहीं कि हम मर गए। हाँ, वहां कोई बोलता नहीं है कि मर गया है। वहाँ तो मरने का भी डर है, यहाँ तो मरने का भी डर है। तुमको डर नहीं होना चाहिए, अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बन रही हो,
हम कास्ट ब्राह्मण है। हाँ, अभी तुम हाफ कास्ट ब्राह्मण हो, क्योंकि शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हो, पूरे पवित्र नहीं बने हो, इसलिए हाफ कास्ट हो। हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई है और भाई बहन है। वैसे तो सब आत्माएं, सारे विश्व की आत्माएं बाप के बच्चे हैं, लेकिन उसमें तुम ब्राह्मण खास हो, जो बाप के बने हो। ऊंचे ते ऊंचा एक बाप ही है, इसलिए सर्वव्यापी की बात तो है ही नहीं। सर्वव्यापी कहते हैं माना ये भक्ति है। सब सीताओं का एक ही राम है। और आज बाबा ने वरदान में बहुत अच्छी बात सुनाई, तुम्हारा शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। इसलिए अभी हमें ऐसे ऊंचे शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प करने हैं, जो संकल्प करे वो संकल्प सफल हो जाए। तो हमारे लिए तो अभी देखो शिव जयंती आ रही है, बाबा ने सेवा का कितना अच्छा चांस दिया है। तो 1 मार्च को जो हम बर्फ के शिवलिंग बनाने वाले हैं, उसके लिए अभी से ही इतने शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प से आत्माओं का आह्वान करते जाइए। मनसा सेवा करे, आत्माओं का आह्वान करे। बहुत सारे बाबा के बच्चे, अभी अंतिम समय चल रहा है, तो बाबा के बच्चे बाबा से आकर के मिल लेवे, अपना वर्षा ले लेवे। अनेक आत्माएं जो दुखी है, अशांत है, भय में है, चिंता में है, उन आत्माओं को बाबा के द्वारा सच्ची सच्ची सुख और शांति मिल जाए। इसलिए मनसा सेवा करनी है, इतने शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प करने हैं, जो सब आ जाए, हमारे ही भाई बहन है। क्योंकि अभी अंतिम समय में सबको बाप का परिचय देना है, जो कोई उल्हाना ना देवे। शिव पिता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। शिव पिता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। शिव का अर्थ कल्याणकारी, इसलिए शिव कहते हैं। ब्रह्मा तन में होते अवतरित, जग परिवर्तन करते हैं। अविनाशी सुख शांति के लिए विश्व को दिशा दिखाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो पवित्र बनो,